नमस्कार मित्रों। ये बात उस समय की है जब नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक प्रश्न पूछा। नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे बहुत विचलित कर रहा है। कृपया मुझे इसका उत्तर दें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद मुनि, आपके मन में कौन सा प्रश्न है जो आपको विचलित कर रहा है? मुझे बताइए, मैं अवश्य उसका समाधान करूंगा। नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में ये प्रश्न है कि कौन लोग होते हैं जो हमें धोखा दे सकते हैं और हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को समझाते हुए कहा, हे नारद, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे कौन से 4 प्रकार के लोग हैं, चाहे वे आपके कितने ही सगे क्यों न हो, जिनसे सावधान रहना चाहिए। नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरी निष्ठा के साथ सुनूंगा। कृपया मुझे ये कथा सुनाए। मित्रों, जो भी इस कथा को अंत तक सुनेगा, मैं भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन को आशीर्वाद प्राप्त हो और उनके परिवार को सदा सलामत रखे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके समर्थन से हम और भी प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद वीडियो लाते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कथा का आरंभ करते हुए कहा, हे नारद मुनि, एक समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था, जिसके 4 बेटे थे। समय के साथ रामू के बेटे बड़े हो रहे थे। इनमें से 3 बेटे काफी बुद्धिमान थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा थोड़ा कम बुद्धिमान था। फिर भी उसकी शारीरिक शक्ति बहुत अधिक थी। वह तगड़ा और तंदुरुस्त था। रामू को चिंता होने लगी कि भले ही उसके तीनों बड़े बेटे अपनी बुद्धिमानी से जीवन में सफल हो जाएंगे, लेकिन उसका छोटा बेटा, जो कम बुद्धि का है, उसकी जीविका कैसे चलेगी। काफी सोच विचार के बाद रामू ने निश्चय किया कि वह अपने छोटे बेटे को पहलवानी सिखाएगा। वैसे भी उसका शरीर पहलवानों जैसा था। इस विचार के साथ रामू ने अपने छोटे बेटे को पहलवानी का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। उसे अच्छी खुराक मिलती और वह नियमित रूप से कसरत करता। धीरे धीरे वह बहुत ताकतवर बन गया और नए नए दांव पेच सीखने लगा। समय बीतता गया और रामू ने अपने तीनों बड़े बेटों का विवाह कर दिया। शादी के बाद रामू की बहुओं को लगने लगा कि उनका देवर, जो दिन भर सिर्फ पहलवानी करता है, कोई काम नहीं करता। इससे वे नाराज रहने लगीं और अलग होने की मांग करने लगीं। ये देखकर रामू ने सोचा कि अब उसे अपने छोटे बेटे का भी विवाह कर देना चाहिए। उसने एक सुंदर और विद्वान कन्या ढूंढकर अपने छोटे बेटे का विवाह करा दिया। शादी के बाद रामू ने अपने चारों बेटों को अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी प्रकार का विवाद न हो। 3 बड़े बेटे बुद्धिमान थे, इसलिए वे खेती बाड़ी में मेहनत कर अच्छा कमाने लगे। दूसरी ओर पहलवान बेटा सिर्फ खाने और पहलवानी करने में लगा रहता था। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसकी पत्नी भी उस पर नाराज रहने लगी। एक दिन उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि वह राजा के पास जाकर नौकरी मांगे। पहलवान ने कहा कि उसे सिर्फ कुश्ती आती है, कोई और काम वह नहीं जानता। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि वह राजा से लखटकिया पद की नौकरी मांगे। उसने समझाया कि लखटकिया वह होता है जिसे रोज 1 लाख टका वेतन मिलता है और वह काम करता है जो राजा, उसकी सेना या मंत्री नहीं कर पाते। पहलवान अपनी पत्नी की सलाह मानकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने जब उसे देखा तो समझा कि यह बलवान व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया है। राजा ने उससे पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? पहलवान ने उत्तर दिया, महाराज, जो काम आपसे, आपकी सेना से या आपके मंत्रियों से न हो सके, वह काम मैं करूंगा, लेकिन इसके बदले में 1 लाख टका रोज का वेतन लूंगा। राजा ने पहलवान से कहा, तो तुम लखटकिया की नौकरी करना चाहते हो? पहलवान ने उत्तर दिया, जी महाराज। इसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा किया और पूछा, देखो, क्या पहले भी किसी राजा ने लखटकिया को नौकरी पर रखा है? मंत्रियों ने पुराने दस्तावेजों को खंगाला और पता चला कि महाराज के पिता ने भी एक लखटकिया को नौकरी दी थी। मंत्री ने कहा, महाराज, आपके पिता ने भी एक लखटकिया रखा था। राजा ने ये सुनकर कहा,
ठीक है, अगर मेरे पिता ने एक लखटकिया रखा था तो मैं भी एक रख सकता हूँ। इस तरह राजा ने पहलवान को लखटकिया के रूप में नौकरी दे दी। पहलवान ने कहा, ठीक है महाराज, मुझे रहने के लिए एक अच्छा सा कमरा दे दीजिए। जब भी कोई ऐसा काम होगा जिसे आप, आपकी सेना या आपके मंत्री नहीं कर सकते तो आप मुझे बुलवा लेना। राजा ने पहलवान को शाही बाग में एक सुंदर महल में रहने के लिए कह दिया। राजा ने कहा, इस महल में तुम आराम से रह सकते हो। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। अब पहलवान को 1 लाख टका का रोज वेतन मिलने लगा और वह शाही महल में आराम से रहने लगा। वह हर दिन कसरत करता, बगीचे में टहलता और फिर चैन से सो जाता। इस तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन राजा और उसके मंत्री ने पहलवान से कहा, आज हम तुम्हारे घर चलना चाहते हैं, हमें देखना है कि तुम्हारा घर कैसा है। पहलवान राजा के आदेश को टाल नहीं सका और राजा और मंत्री को अपने गांव ले गया। जब वे उसके घर पहुंचे, पहलवान की पत्नी, जो बेहद सुंदर और कुशल रसोइया थी, ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया। राजा की नज़र पहलवान की पत्नी पर पड़ी, जो इतनी सुंदर थी कि राजा की रानी भी उसके सामने फीकी लगती थी। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया और भोजन के बाद वह और मंत्री वापस महल लौट आए। वापस आकर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है। हमारी रानी भी इतनी सुंदर नहीं है। मंत्री ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, वह वास्तव में बहुत सुंदर है। परंतु ये तो किस्मत की बात है, किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं। राजा ने कहा, मंत्री, मुझे बताओ, अगर हम इस पहलवान की पत्नी को अपनी पत्नी बनाना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। मंत्री ने कहा, महाराज, यह एक कठिन कार्य है, परंतु हम कोई योजना बनाकर इसे संभव कर सकते हैं। फिर राजा और मंत्री ने पहलवान की पत्नी को महल में लाने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद राजमाता बीमार पड़ गईं। राजा ने कई वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर सका। एक दिन एक वैद्य दरबार में आया और मंत्री ने उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। मंत्री ने वैद्य से कहा, मैं तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, तुम इलाज के लिए ऐसी वस्तु मांगना जो कहीं भी आसानी से उपलब्ध न हो। स्वर्ण मुद्राओं के लालच में वैद्य ने मंत्री की बात मान ली। राजा के सामने वैद्य ने कहा, हे महाराज, राजमाता को ठीक करना कठिन है, परंतु एक दुर्लभ औषधि से यह संभव हो सकता है। राजा ने पूछा, वह औषधि क्या है। वैद्य ने उत्तर दिया, महाराज, यदि आप 4 हूर बेला ला सकें तो उनकी मालिश से राजमाता ठीक हो सकती हैं। राजा ने दरबार में सभी से पूछा, कोई ऐसा योद्धा है जो हूर बेला ला सके। किसी ने भी हूर बेला के बारे में नहीं सुना था और दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। राजमाता की जान बचाने के लिए हमें किसी भी तरह हूर बिरला जानवर को लाना ही होगा। मंत्री ने कहा, महाराज, ये सही समय है उस पहलवान को काम पर लगाने का, जो 6 महीने से बिना कोई काम किए बस वेतन ले रहा है। क्यों न हम उसे ही इस काम के लिए भेजें। आप उसे बुलाकर कहें कि अगर वह 2 महीने के भीतर हूर बिरला नहीं लाता है तो उसे फांसी दे दी जाएगी। अगर वह जानवर ले आता है तो राजमाता बच जाएंगी, और अगर वह मर जाता है तो भी अच्छा है, उसकी पत्नी आपके लिए रहेगी और आप उसे राजमहल में ले आ सकते हैं। राजा, जो पहले से ही पहलवान की पत्नी पर मोहित था, मंत्री के सुझाव से खुश हो गया और बोला, मंत्री, ये बहुत अच्छा सुझाव है। अगर वह हूर बिरला नहीं लाता तो हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। आखिर वह 6 महीने से 1 लाख टका रोज ले रहा है। बिना कोई समय गंवाए राजा ने 4 सिपाही भेजकर पहलवान को दरबार में बुलवा लिया। पहलवान दरबार में पहुंचा तो राजा ने कहा, हे पहलवान, तुम लंबे समय से बिना कोई काम किए वेतन ले रहे हो। अब एक महत्वपूर्ण काम आ गया है। पहलवान बोला, महाराज, आज्ञा दें, मैं अवश्य करूंगा। राजा ने कहा, हमें 4 हूर बिरला चाहिए ताकि उनका तेल निकालकर राजमाता के शरीर पर मालिश की जा सके और उनकी बीमारी ठीक हो सके।
राजा की बात सुनकर पहलवान चौंक गया और बोला, महाराज, ये हूर बिरला क्या होता है, मुझे समझ नहीं आया। राजा ने जवाब दिया, हमें भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें लाना है। सोचने के बाद पहलवान ने कहा, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अगर तुम 1 महीने में हूर बिरला नहीं ला पाए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर पहलवान घबरा गया और अपने बगीचे में चला गया। मंद बुद्धि का तो वह था ही, मन में विचार करने लगा कि कैसे इस काम को पूरा किया जाए। 4 दिन यूं ही बगीचे में बीत गए और इधर राजा, मंत्री और सेनापति सोचने लगे कि वह अब तक हूर बिरला को लेने क्यों नहीं गया। मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, लगता है वह अभी तक जाने के लिए तैयार नहीं है। आप जाकर उसे जल्दी जाने के लिए कहें, वरना हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। राजा ने सोचा कि वह खुद पहलवान के घर जाकर देखे कि वह अब तक क्यों नहीं गया। जब राजा पहलवान के घर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। पहलवान की पत्नी, जो विद्वान थी और स्थिति को समझ गई थी, उसने दरवाजा खोला और राजा का स्वागत किया। राजा को देखकर उसने कहा, महाराज, आप बाहर बैठें, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। मेरे पति इस समय घर पर नहीं हैं। राजा बोला, नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूँगा, मैं तुम्हारे साथ अंदर चलता हूँ। अंदर जाकर राजा ने पहलवान की पत्नी से छेड़छाड़ शुरू कर दी और कहने लगा, सुंदरी, तुम्हारा पति तुम्हें अच्छे से नहीं रखता। अगर तुम मेरी महल की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी होती। पहलवान की पत्नी ने राजा की मंशा भांप ली और सोचने लगी कि उसे सबक सिखाना चाहिए। उसने राजा से कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं। पहलवान मेरे योग्य नहीं है। मैं उसे छोड़ दूंगी और आज से आपके साथ रहूंगी। राजा उसकी बातों में आकर अंदर चला गया। पहलवान की पत्नी ने पहले ही एक योजना बनाई हुई थी। उसने अपने आंगन में 100 हाथ गहरा कुआं खुदवा रखा था, जिसके ऊपर उसने कच्चे सूत की खाट बिछा रखी थी। खाट पर मखमली बिस्तर लगा था ताकि राजा को कोई शक न हो। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, आप इस खाट पर बैठिए, मैं आपकी सेवा करती हूँ। जैसे ही राजा उस खाट पर बैठा, कच्चे धागे से बनी खाट टूट गई और वह सीधा कुएं में जा गिरा। खुद को कुएं में गिरा देख राजा सोचने लगा, यह क्या हो गया, अब तो मैं फंस गया। इधर राजा कुएं में गिर गया और उधर पहलवान आराम से समय बिता रहा था। जब सुबह हुई, पहलवान की पत्नी ने अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाया। वे कई थे। उसने उनसे कहा, मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, इस कुएं से एक व्यक्ति को बाहर निकालो। उन्होंने राजा को बाहर निकाला और फिर उसे बांधकर 50 कोड़े लगाने का आदेश दिया। पहलवान की पत्नी के आदेश पर राजा को 50 कोड़े लगाए गए और फिर उसे वापस कुएं में डाल दिया गया। उसने कहा, इसमें 1 मटका पानी और 2 रोटियां भी रख दो। रस्सी की मदद से रोटी और पानी कुएं में पहुंचा दिया गया। अब राजा के साथ यह रोज का क्रम बन गया था। उधर कुएं में बंद राजा सोच रहा था, अब तो मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। हर दिन पहलवान के भतीजे उसे कुएं से निकालते, 50 कोड़े मारते और फिर से कुएं में डाल देते। 3-4 दिन तक ऐसा चलता रहा। राजा जब न तो अपने दरबार पहुंचा, न ही घर, तो मंत्री को चिंता होने लगी। उसने सोचा, महाराज पहलवान की पत्नी के पास गए थे, इतने दिन से क्या कर रहे हैं। ये सोचकर मंत्री भी जाने का निर्णय करता है। रात में मंत्री पहलवान की पत्नी के महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसने आवाज लगाई। पहलवान की पत्नी ने दरवाजा खोला और देखा कि सामने राजा का मंत्री खड़ा था। मंत्री ने कहा, मैं राजा का मंत्री हूं और आपसे मिलने आया हूं। पहलवान की पत्नी बोली, आप क्यों आए हैं। दरअसल मंत्री की भी नीयत पहलवान की पत्नी पर खराब थी। उसने कहा, देखो, पहलवान तो मरेगा ही, वह बचकर नहीं आएगा क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महल में ले चलता हूँ। मंत्री की बात सुनकर पहलवान की पत्नी समझ गई कि मंत्री के इरादे भी सही नहीं हैं। उसने दिमाग से काम लिया और कहा, आप मेरे साथ आइए। वह मंत्री को अंदर ले गई और उसी खाट पर बैठा दिया जिस पर कच्चा सूत लगा था।
जैसे ही मंत्री खाट पर बैठा, वह टूट गई और मंत्री कुएं में जा गिरा। वह सीधा राजा के ऊपर आ गिरा। राजा ने मंत्री को देखकर कहा, मंत्री जी आप यहाँ कैसे? मंत्री बोला, महाराज आप यहाँ कैसे? मुझे लगा पहलवान की पत्नी के साथ रहकर मजे कर रहे होंगे, पर अब आप भी फंस गए। सुबह होते ही पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया। उन्होंने रस्सी कुएं में डाली और राजा को बाहर निकाला। राजा बोला, पहले मैं ऊपर आऊंगा। उसे खंभे से बांध दिया और 50 कोड़े लगाए। फिर मंत्री को निकाला, उसे भी बांधा और कोड़े मारे। फिर दोनों को वापस कुएं में डाल दिया। रोज उन्हें रोटी और पानी देकर यही प्रक्रिया दोहराई जाती थी। राजा और मंत्री की चमड़ी तक उतर गई। 10 दिन इसी तरह बीत गए। उधर सेनापति ने सोचा, राजा को खोजने मंत्री गया था, वह भी अब तक नहीं लौटा। मुझे भी जाकर देखना चाहिए, कहीं वे दोनों पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए। सेनापति भी चल पड़ा और शाम होते होते पहलवान के घर पहुंचा। पहलवान की पत्नी ने दरवाजा खोला और बाहर देखा तो सेनापति खड़ा था। उसने पूछा, आप कौन हैं? सेनापति बोला, हम महाराज के सेनापति हैं और आज की रात तुम्हारे पास बिताना चाहते हैं। पहलवान की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसे देख हर कोई उस पर मोहित हो जाता था। पहलवान की पत्नी की सुंदरता पर मोहित होकर सेनापति भी उसके घर पर रुकने का इच्छुक हो गया। पहलवान की पत्नी उसकी नीयत समझ गई और उसे भी उसी कच्चे सूत की खाट पर बैठा दिया। जैसे ही सेनापति खाट पर बैठा, वह भी कुएं में गिर पड़ा, जहां राजा और मंत्री पहले से ही पड़े थे। राजा ने सेनापति को देखकर कहा, सेनापति तुम भी आ गए? सेनापति बोला, जी महाराज, मैं तो आपको ही ढूंढने आया था। लेकिन आप यहाँ कैसे? राजा ने जवाब दिया, अब सुबह देखना क्या होता है। मंत्री ने भी सेनापति को चेताया, सो जाओ, सुबह तुम्हें भी सच पता चल जाएगा। सुबह हुई, पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया। उन्होंने रस्सी डालकर पहले राजा को बाहर निकाला, फिर मंत्री को और अंत में सेनापति को। सभी को खंभे से बांधा गया और पहलवान की पत्नी के आदेशानुसार राजा को 50, मंत्री को 200 और सेनापति को 300 कोड़े मारे गए। कोड़े मारकर उन्हें फिर से कुएं में डाल दिया गया और खाने के लिए रोटियां और पानी भेज दिया गया। अब तो ये रोज का क्रम बन गया था। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। राजा, मंत्री और सेनापति सभी बुरी तरह से परेशान थे और उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। इधर राजा के कोतवाल ने सोचा, महाराज, मंत्री और सेनापति अभी तक क्यों नहीं लौटे? मुझे भी जाकर देखना चाहिए कि वे पहलवान की पत्नी के पास क्यों रुक गए हैं। कोतवाल भी पहलवान के घर गया। उसने दरवाजा खटखटाया। पहलवान की पत्नी ने दरवाजा खोला और कोतवाल को देखकर पूछा, आप कौन हैं? कोतवाल बोला, मैं महाराज का कोतवाल हूं और राजा के आदेश से यहाँ आया हूं। कोतवाल भी पहलवान की पत्नी की सुंदरता देखकर मोहित हो गया और रात भर उसके साथ रुकने की इच्छा जताई। पहलवान की पत्नी ने उसका भी स्वागत किया और उसे उसी कच्चे सूत की खाट पर बैठा दिया। जैसे ही कोतवाल बैठा, वह भी कुएं में गिर पड़ा। कुएं में पहले से ही बैठे राजा, मंत्री और सेनापति को देखकर कोतवाल ने पूछा, महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, अब तो तुम भी फंस गए हो। सुबह देखना क्या होता है। सुबह होते ही पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया और चारों को बाहर निकाला। हर एक को 50 कोड़े लगाए गए और फिर से कुएं में डाल दिया गया। उन्हें खाने के लिए रोटियां और पानी दिया गया। अब यह एक नियम बन गया था। पहलवान की पत्नी रोज अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाती, राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल को बाहर निकालती और उन्हें कोड़े मरवाती। उनके शरीर पर कोड़े की चोटों से चमड़ी उधड़ गई थी और वे दर्द में कराह रहे थे। वे चारों अब बहुत परेशान हो गए थे। राजा मन ही मन सोचने लगा, यहाँ से कैसे छुटकारा पाया जाए। सभी दुखी और लाचार महसूस कर रहे थे। दूसरी ओर पहलवान को भी चिंता सताने लगी थी। उसने सोचा, मुझे हूर बेला कहाँ से लाना है। अगर मैं नहीं ला पाया तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। वह निराश होकर अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी ने पहलवान का उदास चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ?
आप इतने परेशान क्यों हैं? एक दिन पहलवान ने अपनी पत्नी से घबराते हुए कहा, राजा मुझे फांसी देने वाला है। उसकी पत्नी हैरान हो गई और पूछा, ऐसा क्या हुआ? राजा आपको फांसी क्यों देगा? पहलवान ने बताया, राजा ने मुझसे ऐसा काम करने को कहा है जो मेरे लिए असंभव है। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या काम है वो? बताओ तो सही। पहलवान ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। महाराज ने मुझसे 4 होड़ बिरला लाने को कहा है। वे हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। उनके तेल से राजमाता की मालिश की जाएगी, क्योंकि वे बहुत बीमार हैं। पत्नी हंसते हुए बोली, अरे मैं तो घबरा गई थी कि न जाने कौन सा मुश्किल काम होगा। हमारे जंगलों में भी तो होड़ बिरला मिलते हैं। मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम तब तक अपने ससुराल चले जाओ। पहलवान अपनी पत्नी की बात मानकर ससुराल चला गया। इस बीच उसकी पत्नी ने अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाया और कहा, ज्यादा से ज्यादा पंख इकट्ठा करो। 2 दिन में उन्होंने एक पूरा कमरा पंखों से भर दिया। फिर पत्नी ने 2 क्विंटल तारकोल मंगवाया, उसे गर्म करके ठंडा किया और एक बड़ी कढ़ाई में रख दिया। इधर राजा सोच रहा था, आज तो दोपहर को ही बुलावा आ गया। रोज सुबह पिटाई होती थी। जब राजा ऊपर गया तो पहलवान की पत्नी ने डंडा दिखाकर उसे कड़ाही में स्नान करने को कहा। डर के मारे राजा कड़ाही में घुस गया और पूरा तारकोल में नहा गया। फिर उसे पंखों से भरे कमरे में भेज दिया गया। राजा का पूरा शरीर पंखों से ढक गया। फिर उसे लोहे के खूंटे से बांध दिया गया। इसके बाद मंत्री को बुलाया गया। मंत्री को भी कड़ाही में डुबोया गया और पंखों वाले कमरे में भेज दिया गया। इस प्रकार राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति को पंखों से ढककर बांध दिया गया। 4 दिन बाद पहलवान लौटा और अपनी पत्नी से पूछा, मुझे वो होड़ बिरला कहाँ मिलेंगे? 2 महीने का समय पूरा होने वाला है, राजा मुझे फांसी दे देगा। उसकी पत्नी ने कहा, घबराओ मत, मैंने पहले ही सब इंतजाम कर दिया है। पहलवान ने देखा कि कमरे में 4 अजीबोगरीब जीव बंधे थे, जिनका शरीर काला और पंखों से ढका था। उसकी पत्नी ने कहा, इन्हें राजा के पास ले जाओ और डंडा भी ले लो। अगर कोई उत्पात करे तो मार देना। पहलवान चारों को लेकर दरबार की ओर चला। राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति सोच रहे थे, अगर भागने की कोशिश की तो पहलवान हमें मार देगा। इसलिए वे चुपचाप चल दिए। पहलवान ने उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया और खुद आराम करने चला गया। रात में राजा ने गुप्त सुरंग के रास्ते अपने महल में पहुंचकर रानी को बुलाया। राजा का विचित्र रूप देखकर रानी चीख पड़ी। नौकर, चाकर और सैनिक राजा को जानवर समझकर पीटने लगे। आखिरकार रानी ने आवाज पहचान कर सबको रोका। राजा ने कहा, मुझे मिट्टी के तेल में स्नान कराओ। तेल में नहाने के बाद राजा का तारकोल छूट गया, लेकिन शरीर पर कोड़ों के निशान रह गए। सुबह जब पहलवान ने देखा कि एक होड़ बिरला गायब है, तो उसने बाकी तीनों को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। डरकर तीनों ने कहा, हमें मारो मत, हम सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे जल्दी बताओ। अगर राजा ने पूछा कि चौथा कहाँ है और मैंने नहीं बताया, तो वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। वे तीनों कहने लगे, देखो, जब राजा तुमसे पूछे कि चौथा कहाँ है, तो तुम कह देना कि हमें सब पता है और हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। तब राजा समझ जाएगा और तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर पहलवान खुश हुआ और उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। दरबार में सभी लोग उन्हें देखकर अचंभित हो गए। पूरा दरबार हंसने लगा और सोचने लगा कि यह तो बड़े विचित्र जीव हैं, ऐसे जीव तो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। पहलवान ने उन तीनों को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उन तीनों को देखा और कहा, अरे पहलवान, मैंने तो तुझसे 4 होड़ बिरला मांगे थे, ये तो 3 हैं। चौथा कहाँ है? मैं तुम्हें अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान बोला, महाराज, ज्यादा बोलोगे तो मैं आपकी सारी पोल खोल दूंगा और सबको बता दूंगा। पहलवान की यह बात सुनकर राजा समझ गया कि उसे सब पता है। अगर उसने सच बोल दिया तो वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। राजा ने चुपचाप उन तीनों को अपने पास ले लिया और उन्हें उनके घर भेज दिया, ये कहते हुए, जल्दी से स्नान करके साफ सुथरे हो जाओ।
वे तीनों अपने घर गए, मिट्टी के तेल में स्नान किया और साफ सुथरे हो गए। फिर राजसी वस्त्र पहनकर अपने असली रूप में आ गए। वे आपस में विचार करने लगे, भाई, अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा न करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अब ये बात हम किसी को नहीं बता सकते। अगर हम पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो ये बात रानी और पूरे नगर में फैल जाएगी। इसलिए इस रहस्य को गुप्त रखना ही ठीक है। इस प्रकार उन्होंने पहलवान को कुछ नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा के यहाँ नौकरी करता रहा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी का उद्देश्य यह है कि किसी दूसरे की स्त्री और धन के पीछे मत भागो। अगर भागोगे तो इसी तरह मुसीबत में फंसोगे। कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग जो कामी और लालची होते हैं, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्रों को नहीं पढ़ा या सुना होता है, जिनका मन चंचल होता है और जिनके मन में ईश्वर का भय नहीं होता, ऐसे लोग हमेशा दूसरे की स्त्री और धन पर बुरी नज़र रखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अपने घर में कभी आमंत्रित न करें और उनके संपर्क में न आएं। इस प्रकार हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा।